और रामू। अरे साहब नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। ये रही तुम्हारी सैलरी। अरे साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है हम लोग चलते हैं। ठीक है साहब। क्या बात है, आज साहब ने हमें सुबह सुबह तनख्वाह दे दी। चलो अच्छी बात है, आज हम घर का ना राशन भी भरवा देंगे। 1 2 3 4। तेईस 28। साहब ने हमें 6,000 रुपये ज़्यादा दे दिया, पर हमारी सैलरी तो 12,000 रुपये है। साहब ने हमें 18,000 रुपये काहे दे दिया। लगता है ना साहब को गिनने में कोई दिक्कत हो गई होगी, इसलिए साहब ने ना हमें पैसा ज़्यादा दे दिया। एक काम करूँगा, जब साहब आएंगे ना साहब को हम पैसा वापस कर देंगे। साहब को पैसा वापस कर देंगे, साहब से बता देंगे साहब आपने हमको 6,000 रुपये ज़्यादा दे दिया है। अब साहब गिनने में कोई दिक्कत कर गए होंगे। देखा, वो ना तुम्हें पैसे रख लेगा। तुम्हें पता नहीं क्यों महान बनने का शौक है, रख लेगा तुम्हें पैसे। तुम्हारा शुरू हो गया नाटक। अरे उस बेचारे को पैसे अभी दिए हैं, उसको गिनने तो दो। और वो ना बहुत ईमानदार आदमी है, वो 1 भी रुपया नहीं रखेगा। देखना हमें वापस कर देगा। आई बेट यू, वो तुम्हारे पैसे वापस नहीं करेगा। तुम्हारे जो अच्छाई का भूत है ना, ये अभी उतर जाएगा, देखना। यार बेबी, ऐसे 5 मिनट में किसी को नहीं जज किया जाता है। वो बहुत ज्यादा ईमानदार आदमी, बहुत टाइम से अपने वहाँ काम कर रहा है। वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो ना देखना सारे पैसे हमारे वापस कर देगा, जितने भी हमने एक्स्ट्रा दिए हैं। जिस हिसाब से वो पैसे गिन रहा है ना, मुझे तो नहीं लग रहा कि वो वापस करेगा। और अगर उसे पैसे वापस करने होते तो वो तुम्हें तुरंत कॉल कर देता कि साहब ये देखिए मेरे पास पैसे ज्यादा आ गए, लेकिन नहीं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता प्रियांशी। एक बार और पैसे गिन लिया हूँ, फिर भी इसमें 6,000 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, भाई बड़े ले भैया से सलाह लेता हूँ। बड़े ले भैया ना हमें आके बताएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो देखो अपने भैया को कॉल कर रहा है। अब ये दोनों भाई ना मिलके तुम्हारा पैसा खा लेंगे, लेकिन तुम्हें कभी जिंदगी में अक्ल नहीं आएगी। ये जो सारे फैसले तुम लेते हो ना, इनकी वजह से तुम ये पैसे खुआ दोगे, गायब कर दोगे। चुप हो जाओ। और 6,000 रुपए की बात है, अगर वो अपने भैया को कॉल भी कर रहा हो तो शायद कुछ बताने के लिए कि मेरी सैलरी आ गई है और मेरे को सैलरी आ गई, उसको राशन वगैरह भराना होगा, इसलिए वो बुला रहा है अपने भैया को। तुम इतने सीधे क्यों हो यार? ऐसे लंगड़ों पे ना बिल्कुल भी तरस नहीं करना चाहिए। ये पैसे खा जाएगा। तुम्हारे पास इतना ही पैसा था तो तुम मुझे दे देते, मैं खर्च कर देती। अरे बेबी, 6,000 रुपए की बात है, उसको तुम्हें जज करना है ना। अभी सारी सच्चाई दूध का दूध और पानी का पानी, यही पता चल जाएगा कि वो कितना सीधा इंसान है। हेलो भैया। हेलो भैया, वो आपसे ना एक ज़रूरी बात करनी थी। अरे बोलना, सुन रहा हूँ मैं। भैया वो जो बड़े मालिक है ना जहाँ हम काम करते हैं, उन्होंने ना हमको 6,000 रुपये ज़्यादा दे दिया है। क्या? अरे बबुआ तुम क्या बोल रहे हो? मालिक तुमका 6,000 रुपये ज़्यादा दे दिए? तो एक काम करो ना, वो 6,000 रुपये अपने पास रख लो। अरे नहीं भैया, हम पैसा नहीं रख सकते। हमारे मेहनत के ना 12,000 रुपये बनते हैं, हम सिर्फ 12,000 रुपये लेंगे। और भैया आपको तो पता है, अगर हम इतने सारे पैसे रख लेंगे अपने पास ना, तो ऊपर वाला देख रहा है ना। अरे तुम पगला गए हो का? तुमको पता नहीं क्या, घर में राशन नहीं खाने को, 2 दिन से वही सूखी सब्जी और वही रोटी बन रही है, और तुमको समझ में नहीं आ रहा। 6,000 रुपये देखो बबुआ, बहुत होते हैं 6,000 रुपये। वैसे भी गैया पाले हैं, खर्चा दुनिया भर का है। गैया दूध नहीं दे रही है, भूसा उसा भरा लेंगे 6,000 रुपये का। अरे भैया हमारी बात तो सुनिए, राशन की बात है ना, तो राशन ना हम अपनी जो हमको तनख्वाह मिली ना, उसी से हम भरवा देंगे। आप परेशान मत हो। और गैया का चारा वारा का भी पैसा हम दे देंगे आपको। पर क्या भैया हमारी बात समझने की कोशिश करो। भैया सब ऊपर वाला देख रहा है ना, हम गलत काम करेंगे तो हमारे कर्मों का फल हमें यही जीवन में मिलेगा। अरे पागल वागल हो कहाँ है? कुछ भगवान नहीं होते, कुछ कर्मा वर्मा नहीं होता है, समझ में? भगवान अगर तुमको दिए हैं ना मालिक 6,000 रुपये, तो अपने पास रख लो। कोनो कर्मा लौट के नहीं आता है। सब अमीर लोग चोचले और कुछ नहीं है। सुनो वहीं रुक, वहीं। हाँ अरे वहीं रुक, मैं आता हूँ। क्या कह रहे हैं भैया जी? आप आ रहे हैं? ठीक है भैया जी, आप आइए। ये हमारा छोटा भाई भी ना एक नंबर का पागल आदमी, पागल। 6,000 रुपये मिले और अपने पास रखना चाहिए तो उसको मालिक को दे रहा। अपने पैसे किसको काटते हैं? ईमानदारी के बचपन से मैं ना ईमानदारी गाना गाता है। साला हमारा सगा भाई तो है नहीं, सगा भाई होता ना तो मेरे ऊपर गया होता।
भैया तो बात ही मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं अपने पास पैसे रख लो। अब मालिक हमको इतने अच्छे से जानते हैं, हम इनके यहाँ 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, अगर हम 6,000 रुपये रख लेंगे ना तो भगवान हमें माफ़ नहीं करेगा। हम चोरी का पैसा नहीं रखना चाहते अपने पास, हम पा ही जाएँ तो क्या हुआ, हम ईमानदारी से खाते हैं। अब साहब पता नहीं कैसे गलती से इतने सारे पैसा हमको दे के चले गए। जल्दी से साहब आ जाएंगे ना, हम साहब को पैसा दे देंगे, और भैया भी आने वाले हैं। एक बार फिर से गिन लेता हूँ, भैया जल्दी से आ जाए, फिर भैया के सामने बात हो जाएगी पैसों क्या करना है क्या नहीं। अरे छोटे, वो देखो इसका भाई भी आ गया। अब ये दोनों साले भाई मिलके ना तुम्हारा पैसा खा जाएंगे। एक तो ये भी लंगड़ा है और इसका भाई देखो साला शक्ल से चोर लग रहा है बिल्कुल। अरे नहीं नहीं बेबी, वो कुछ बात करने के लिए बुलाया। देखो वो राशन की बात कर रहे हैं उसके भैया, और माने कि उसके भैया ऐसे होंगे, लेकिन मुझे ना रुद्र पे पूरा भरोसा है कि वो बहुत सच्चा और ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड है। अभी जो तुम्हारा भूत है ना रुद्र का, ये अभी उतरेगा तब तुम्हें समझ में आएगा। साले दोनों चोर है। और एक बात बताओ तुम्हें, एक गरीब इंसान कभी ईमानदार नहीं हो सकता। उनकी ना पैसे देख के नीयत फिसल जाती, ऊपर से वो साला अपाहिज आदमी है। मतलब गरीब इंसान कभी ईमानदार नहीं हो सकता। मैं ना उसको 4 साल से जान रहा हूँ, और वो कितना ईमानदार है मुझे बहुत अच्छे से पता है। वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो हमको ना 6,000 रुपये ज़्यादा दे देना है, तो अब हमको समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करी। हम तुमसे बोला रहे कि 6,000 रुपये अपने जेबे में डाल लो, तो क्या तुम बोल रहे हो भगवान देख रहे ईमानदारी। तुमने ईमानदारी कमाई 6,000 रुपये। अब एक बात बताओ, पैसा किसको काटता है? पैसा रहेगा तो भैया भूसा भरा देंगे। देखना हमारे पर्दे फटे फटे कपड़े खरीद लेंगे, और जो सरपंच जी से कर्जा लिया तेरे पर सैलरी में से उनको कर्जा भरते हैं। भैया आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, पर भैया हमको 12,000 रुपये जो मिलता है ना, आप उससे सरपंच जी का कर्जा भर देना और गैया का राशन गैया का चारा वारा ले आना। 10,000 रुपये सरपंच जी को ब्याज देना पड़ता है, 2,000 रुपये में क्या होगा? देखना फटे फटे कपड़े, तेरे भी फटे फटे कपड़े, तो कैसे 6,000 रुपये में कपड़े भी हो जाएंगे, भूसा भी भर जाएगा। और देखना गैया दूध दे नहीं रही है, दूध ज़्यादा रोज कमाई होती थी। अरे नहीं भैया, हम आपको अगर ये पैसा दे देंगे ना तो भैया ऊपर वाला देख रहा है, और ऊपर वाला हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। और मालिक हमको पिछले 4 साल से जानते हैं, हम उनके हम बात ऊपर वाला देख रहा, तू गरीब है तभी तो ये सारे पैसे तुझे मालिक से दिलवाया है। एक रुक जाना गिनता हूँ। अरे भैया हमने गिना 18,000 रुपये है, हमारी सैलरी ना 12,000 रुपये है। छोटे ये पैसे रख ले, तो हमें दे देगा 6,000 रुपये। नहीं भैया, भला हो जाएगा। नहीं भैया, इसमें से हम आपको पैसा नहीं दे सकते। आप एक काम करो ना, हमका जो 12,000 रुपये हमारे तनख्वाह मिली है ना, उमा वैसे ले लो, हम आपका मना नहीं करेंगे। सरपंच जी को ब्याज नहीं देना है, गैया दूध दे नहीं रही है, राशन पानी हो नहीं रहा है खेतन में। मुझे समझ में आ गया, तू मेरा सगा भाई होता है ना तो मेरी बात जरूर मानता है। अरे सौतेला भाई है ना, तो मेरा भाई। अरे नहीं भैया, आपके लिए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या सब कुछ कर देता? 6,000 मांग रहा तो नहीं दे रहा है। देख तेरे भाई देख फटे फटे कपड़े हम आपके लिए नए कपड़ा ला के दे देंगे। लाएगा तो 2,000 में क्या करेगा बताओ? 2,000 में घर का राशन 10 दिन का आता है। भैया हम मालिक के सामने गद्दारी नहीं कर सकते, हमने उनका नमक खाया। मालिक हमारे ऊपर कितना भरोसा करते हैं। मालिक को पता चलेगा तब ना, मालिक को पता चलेगा कहाँ से वो कर देंगे। भैया आप ना हमसे 12,000 रुपये ले लो। मुझे ना तेरे 1 रुपये नहीं चाहिए, मुझे समझ गया, मैं तू मेरा सौतेला भाई है। अरे नहीं भैया, भैया भैया मेरी बात सुनिए भैया। बताओ भैया, भैया हमको ऐसा बोल के चले गए, हम उनके सौतेले भाई हैं। हमने क्या ही कहा था भैया से, हमने भैया से इतना ही कहा था, हमारे तनख्वाह में से ना 12,000 रुपये ले लो सरपंच जी का, और गैया चारा वारा ले आए। भैया गुस्सा हो के चले गए। अब भैया हम कैसे समझाएं कि ये ना हमारे पैसे नहीं है, हमारे पैसे बस ईमानदारी के 12,000 रुपये हैं। 6,000 रुपये साहब जल्दी से आ जाए, हम साहब को दे देंगे, वरना साहब ना पता चल जाएगा हमने 6,000 रुपये लिए हैं तो साहब हमको बहुत डांटेंगे। देखा, उसका भाई आके भी चला गया, और देखो क्या क्या बोल रहा था कि राशन भराना है, कुछ पैसे मुझे दे दो, अपने पास रख लो, या 6,000 रुपये जो तुम्हें एक्स्ट्रा मिले मुझे दे दो। लेकिन नहीं, उस बंदे ने 1 रुपये भी नहीं दिया। उसने यही बोल रहा है कि वो मेरी सैलरी से ले लेना, राशन भरा लेना। लेकिन नहीं, तुम्हें ना मेरी बातों पर यकीन ही नहीं होता। मुझे पता है वो कितना सच्चा और ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड है। इससे ये साबित नहीं हो जाता है कि वो ईमानदार है। तुम्हें पता है उसके दिमाग में ये आया होगा कि ये पैसे मैं भैया को देने की जगह खुद ही पूरा खा जाता हूँ, इसीलिए उसने ये किया, अपने भाई को भेज दिया। अब वो सारा पैसा ना खुद ही ठूस लेगा। यार थोड़ी तो दया कर लो, बेचारा अपाहिज है। अगर 6,000 रुपये वो रख भी लेगा तो इसमें क्या ही चला जाएगा। हम लोग के पास पैसों की कमी, अगर वो 4 साल से हमारे पास काम कर रहा है, उसको 6,000 मैंने एक्स्ट्रा दे दिया, उसने नहीं बताया,
तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो पूरे के पूरे 6,000 रुपये ना मुझे वापस करेगा। ऐसे अगर तुम वो दानवीर बनते रहे ना तो गरीब हो जाएंगे हम लोग। पता नहीं तुम्हारी बुद्धि घुटनों में, मुझे लगता है। वो पैसा तो मुझे दे देते, लेकिन नहीं, अच्छा तुमने तो सपाहिज को दे दिया उठा के। एक बात बताओ, अगर वो एक्स्ट्रा 6,000 रुपये मांग लेता तो क्या हम लोग उसको नहीं देते? हम लोग के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ है कि नहीं? अभी देखते जाओ, वो पूरे पैसे वापस करेगा हमें। साहब जल्दी से आ जाए, साहब का हम बता दें सारी बात। तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं साहब, हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर तुम अपनी ड्यूटी करो ना। ठीक है साहब। साहब एक मिनट इधर आएंगे आप? हाँ हाँ, बताओ क्या हुआ? साहब वो जो आप हमको तनख्वाह दे रहे हो ना, उमा में से 6,000 रुपया ज़्यादा है, ज़्यादा। साहब इमा 6,000 रुपये बहुत ज़्यादा दे दियो आप हमका। हमारी सैलरी तो 12,000 रुपया है ना, तो आपने हमका 6,000 रुपये ज़्यादा दे दिया मैडम। अभी हम जब गिन रहे थे ना तो इसमें 6,000 रुपये ज़्यादा निकले। अब फिर हम क्या करिए, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने ना बड़े वाले भैया जो हैं, भैया बड़े वाले, हाँ। हम उनका फ़ोन मिलाएं तो वही कहने लगे कि ये पैसा ना अपने पार रख लो। और मालिक, हमने आपका नमक खाया है, हम आपके साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकते। अरे नहीं रुद्र भाई, तुम हमारे वहाँ 4 सालों से काम कर रहे हो और हम 6,000 रुपये ज़्यादा कैसे दे सकते हैं? तुम्हें ना गिनने में कोई दिक्कत होगी, फिर से गिनो। नहीं साहब, हमने गिना है, ये रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो साहब, इमा 6,000 रुपये ज़्यादा है, हम कह रहे हैं, आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं। भैया हमने खुद गिन के दिए पैसे, अब कैसी बातें करो, बल्कि हमने तो मशीन से भी चेक कराया था। अरे साहब हमारी बात मानिए, इमा 6,000 रुपये सही बात ज़्यादा है। हम अपने भैया से भी गिनवाए, हमने 4-5 बार मतलब गिना है साहब। इमा ना 6,000 रुपया ज़्यादा है, कम नहीं है। हम कह रहे हैं साहब, आप एक बार खुदा ही गिन लो ना। भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे आपकी पॉकेट में, आपकी जेब में रखे हो और मिल गए आपस में? अरे नहीं मालकिन, हमारी जेब में पैसा रही ना करें, क्योंकि हमारे जब सैलरी मिला था हमका तो साहब वही पैसा हमारे जेब में रहा था। अरे नहीं रुद्र भाई, तुम ना 4 सालों से हमारे वहाँ काम कर रहे हो और तुम्हारी जेब में पैसा हुई है भी 6,000 रुपये, वही तुमने ऐड कर लिया। हमने कोई पैसा ज़्यादा वादा नहीं दिया है। अरे नहीं साहब, हमारे जो बड़े वाले भैया आ रहा है ना, वहू गिनिन है और वहू कहा रहा है कि इमा 6,000 रुपया ज़्यादा। और रवि सर है, रवि सर वहू पैसा गिनिन है। रवि ने भी गिने? हाँ, रवि सर ने भी गिना है, वो भी कह रहे थे कि इमा 6,000 रुपया ज़्यादा है। साहब आप एक काम करिए ना, आप इनमें से 6,000 रुपये निकाल लीजिए अपने, हमको। अच्छा ठीक है, हमने गलती से 6,000 रुपये दे भी दिए थे तो तुम्हें रख लेना चाहिए था। हम लोग को बताते ही नहीं, हम लोग को वैसे भी नहीं पता चलता। वैसे भी हमें तो अभी याद भी नहीं था। हाँ। तो इतना हमारे पास इतना सारा पैसा, हम इतने छोटे-छोटे पैसे पे तो ध्यान भी नहीं देते हैं। नहीं मालकिन, आपको पता है हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो ये कह के गए हैं कि अपने मेहनत की कमाई आपको खानी चाहिए, किसी का पराया पैसा आपको नहीं खाना चाहिए। अगर हम पैसा आपके 6,000 रुपये खा लेते, रख लेते, तो आपकी नज़र में तो हम चोर ना कहलाते, पर ऊपर वाली नज़र में ना हम बहुत बड़े चोर कहलाते। किसी का पैसा मार के कभी नहीं खाना चाहिए। हमारी माताजी हमेशा कहती थी, भैया मेहनत की कमाई खा लेना, पर कभी किसी के सामने ना चोरी चमारी मत करना। तो मालिक, ये आप पैसा इसमें से हमको दे दो और अपने पैसा रख लो। और मालिक, हमसे ना कबो गलती नहीं भाई है, हम पैसा बहुत अच्छे से गिना जाने थे। अच्छा ठीक है, ये पैसे तुम रख लो, हम लोगों ने जानबूझ के 6,000 रुपये दिए थे, ठीक है ना? जानबूझ के मालिक आपने हमारे साथ ऐसा काहे किया? मालिक हमने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं बताती हूँ भैया आपको, पहले आप परेशान मत होइए। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे ना आपके ऊपर यकीन नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि आप सही इंसान नहीं हो, क्योंकि आप अपाहिज हो, तो आप यहाँ पे ठीक से देखभाल नहीं करते हो, या फिर आप बेईमान हो, ईमानदार नहीं हो, आपकी नीयत बिगड़ जाएगी पैसों को लेकर। तो इसीलिए बस एक छोटा सा आपका लॉयल्टी टेस्ट लिया था हमने, कि कहीं आप इतने सारे छोटे से पैसे देख के आपका ईमान तो नहीं डोल जाएगा। पता है रुद्र, तुम्हें मेम साहब को ना तुम पे बहुत ज़्यादा डाउट था कि वो लंगड़ा है और ये गरीब कभी ईमानदार नहीं होते। तो मुझे ना तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, तब मैंने ये सब कहानी रची। और 6,000 रुपये मैंने गलती से नहीं, जानबूझ के एक्स्ट्रा दिए थे और देखना चाह रहा था कि वो 6,000 रुपये तुम रख लोगे या हमें वापस कर दोगे। लेकिन तुमने 6,000 रुपये अपने पास रखे ही नहीं, और जैसे ही हम लोग घर जाने लगे तुमने बोला, साहब 6,000 रुपये आपने हमें ज़्यादा दे दिया। तो इससे ज़्यादा ईमानदार कोई भी नहीं हो सकता। और प्रियांशी, मैंने तुमसे कहा था ना
वो ना सिक्योरिटी गार्ड ना बहुत ज़्यादा ईमानदार है, वो 4 सालों से अपने वहाँ काम कर रहे हैं। आशु, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने ना भैया के ऊपर शक किया। भैया तो कितने ज़्यादा अच्छे हैं। बताओ, पैसे आजकल ना पैसे रोड पर अगर मिल जाते हैं ना तो इंसान कितना खुश हो जाता है, या किसी की जेब से निकाल लेता है। और आपको इतने सारे पैसे मिले और आपने वो हमें वापस करने का सोचा। भैया, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मालकिन, आपको हम बात बताएं, आपने हमारे साथ इतना बड़ा काम किया ना ईमानदारी दिखाने के लिए। मालिक, आप ये भी ना करते ना, हम तब भी बहुत ईमानदारी से नौकरी करते हैं हम यहाँ पर। और मालिक, आपने इसमें 6,000 रुपये ज़्यादा दे दिया। हम कह रहे हैं आप इसमें और पैसे भी देते, आपका कुछ सामान भी गिर जाता ना, हम वो भी वापस कर अरे रुद्र, वो मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है कि तुम कितने ईमानदार हो। और प्रियांशी, तुम्हें जिस पे डाउट करना चाहिए उस पर तुम करती नहीं। अब देखो, वो तुम्हारा मैनेजर रुद्र से क्या क्या बोल रहा था कि कुछ पैसे मुझे दे दो, कुछ पैसे अपने रख लो, अपने पास रख लो, अपनी टांग का इलाज करा लो। अगर उसके 6,000 रुपये रखने ही होते तो रखता ही, चुपचाप अपने पास रख लेता, अपने भैया को भी ना बता देता अगर वो गलत होता तो। बिल्कुल सही कह रहे हो आशु। रवि की तो मैं बाद में खबर लूंगी। खैर भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत सोचा। आपके बारे में ना जाने क्या क्या थॉट्स लेकर आए। अरे नहीं मालकिन, आपका है माफ़ी मांग रहे हैं। आप तो हमारे लिए ना भगवान के समान है। अरे नहीं, हम लोग कोई भगवान नहीं है। और सुनो, ये 6,000 रुपये तुम रख लो, और इसकी तरफ से रुद्र भाई, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं भी आपसे माफ़ी। अरे नहीं मालकिन, आप लोग बहुत और बड़े आज के बाद तुम्हारी 12,000 सैलरी ना, अब से 6,000 रुपये ऐड करके 18,000 रुपये तुम्हारी सैलरी मिलेगी। और ये तुम्हारी रही टांग का इलाज ना, तो वो मैं कराऊंगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारी माता जी कहती हैं कभी ना बेईमानी नहीं खाना चाहिए। आज को अगर हम पैसा आपके हम चुरा लेते हैं, 6,000 हम रख लेते, तो आप लोग ना हमारे ऊपर इतना विश्वास ना करते। आज का ज़माना ऐसा है ना साहब, रोड पर 2 रुपया पड़े मिलता है तो आदमी जेब में रख लेता है। पर हम ऐसे इंसान नहीं, हमारे घर वाले ना बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं बिल्कुल हमको। सही कह रहे भैया। अब ये पैसे आप रख लीजिए, और अगर आपको कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे या आशु से आराम से बोलिएगा। ठीक है मालकिन, आप लोग का बहुत बहुत ठीक है। और पैसों की कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ा करे, हमसे बोल दिया करो, बेझिझक। अच्छा ठीक है, अब अपना काम करो, हम लोग चलते हैं। ठीक है मालकिन, ठीक है साहब। बताओ, अगर हम ये 6,000 रुपया अपने पार रख लेते तो आज को ना साहब के नज़र में हम कितने गंदा गिर जाते। साहब हमारे लिए इतना सोचिन कि ये बेचारा अपाहिज है, इसको 6,000 रुपये ज़्यादा दे देते हैं। चलो, अगर भैया को 6,000 रुपये हम दे देते ना, तो हमारी ईमानदारी का साबित कैसे होती है कि हम इतने ईमानदार हैं। हमने साहब का नमक खाया है, हम उनके साथ थे थोड़ी गद्दारी कर सकते हैं। चलो, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। हे भगवान, सबको इसी तरह ना खूब सारा पैसा देना, और हमारे साहब को बहुत सारा पैसा देना। साहब ना बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे ना, तो हम भी साहब के साथ काम करेंगे ना, तो साहब हमको भी बहुत मानेंगे। ईमानदारी का फल ना बहुत मीठा होता है। लोग कहते तो हैं कि बेईमानी कर लो, पर बेईमानी नहीं करनी चाहिए। आदमी को ना अपने हिस्से की कमाई खानी चाहिए। तो गाइस, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो खूब सारा प्यार दीजिएगा, फेसबुक पे शेयर करिएगा।